उसके पहले ही कुंज चले गए। और उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि महाराज जी से बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई, 2500 गुरु भाई थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। 15-16 वर्ष के बालक पर क्या विश्वास करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह जी देव के पिताजी, क्या नाम था, श्री उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने गरज करके वृंदावन की संत सभा के बीच में कहा कि श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकल गया कि गोरीलाल की सेवा का सेवक झाड़ूदार केवल यही बालक होगा, तो देखते हैं कौन विरोध करने सामने आता है। यही गद्दी के अधिकारी होंगे। और सबने एक मत होकर के समर्थन किया। आज सामने कहने में बहुत संकोच है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गोरीलाल कुंज का स्वरूप कितना दिव्य भव्य हुआ है, उत्सव महोत्सवों का कितना विस्तार हुआ है। अर्जुनपुरा का भी जीर्णोद्धार और अब पडरिया में भी सुंदर जीर्णोद्धार का कार्य इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि निकट भविष्य में वो भी पूरा महल श्री जी का बन के तैयार हो जाएगा और एक दिव्य भव्य विराट उत्सव पडरिया धाम में भी होगा, जहां भारतवर्ष के सभी पूज्य संत महापुरुष कृपा करके पधारेंगे। महाराज जी बोले क्या करें, भीतर से हिम्मत नहीं होती है, काम छेड़ें कि नहीं छेड़ें। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके शरीर से जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी उपस्थिति में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो, सब श्री जी पूरा करेंगी। और सब श्री जी ही पूरा कर रही है, बिहारी जी ही पूरा कर रहे हैं। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि मठ की महंती के लोभ में घर द्वार छोड़ के विरक्त बाबा जी बने, और जब वो अधिकार उन्हें नहीं मिला तो फिर जाके फिर गृहस्थाश्रम में चले गए। ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं। यदि हम अपने मन में ये सोचें महाराज जी कि हमने पहाड़ी बाबा की परंपरा में विषिक्त होने के लिए लंगोटी लगाई, या मलुक पीठाधीश्वर बनने के लिए लंगोटी लगाई, या अग्रपीठ के झाड़ूदार बनने के लिए लंगोटी लगाई, तो इससे बड़ी मूर्खता और हमारी कोई दूसरी नहीं होगी। अब तक बिना चाहे, बिना कामना, बिना संकल्प के ही पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने इस सेवक को स्वीकार किया। बिना संकल्प और बिना किसी कामना के श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज ने इस सेवक को स्वीकार किया, और बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कामना के, बिना किसी प्रयास के, पुरुषार्थ के श्री जानकीनाथ जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में इस सेवक को स्वीकार किया। लेकिन यदि इसी के लिए हमने अपने वेश को धारण किया होता तो जो हरिगुरु संतों की चरण सन्निधि में जो आनंद मिल रहा है, यह आनंद फिर नहीं मिलता। इसलिए वैराग्य में भी शास्त्री जी हेतु नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, लौकिक लाभ की इच्छा हो तो भूलकर स्वप्न में भी ग्रह त्याग नहीं करो, लंगोटी मत लगाओ। केवल एक ही इच्छा हो कि अब यह जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अब इसी जन्म में इसी शरीर से युगल सरकार की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा मनोभाव भीतर से दृढ़ हो गया हो तो ग्रह त्याग करो, फिर देखो जीवन सफल हो जाएगा। वैराग्य का प्रयोजन केवल यही है। इसलिए श्री मीरा जी कह रही हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
मीरा जी कह रही हैं। बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं या भेसा मारो गिरिधर रीजे, जा भेसा मारो गिरिधर रीजे, सोई भेष धरूंगी, हाँ सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। मीरा जी भी यही कहती हैं। ये है अहेतुक वैराग्य। बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेसा म्हारो साहिबरी जय, जिन भेसा मारो साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण शील संतोष धरूं घट भीतर, सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ी रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए,
धरूंगी ताको ध्यान धरूंगी बाला मैं बैरागण बाला मैं बैरागण गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा दूसरा रंग रंगने पर उतर जाएगा, पर गुरु के ज्ञान का रंग चढ़ेगा तो कभी उतरेगा नहीं। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा मन मुद्रा पहरूंगी मन मुद्रा प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं प्रेम प्रीति सो हरि गुण चरणन लिपट रहूंगी चरणन लिपट रहूंगी बाला मैं बैरागण बाला मैं बैरागण यातन की मैं करूं की गरी यातन की मैं करूं की गरी रसना नाम कहूंगी भला रसना नाम कहूंगी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर साधा संग रहूंगी साधा संग रहूंगी संतन संग रहूंगी संतन संग रहूंगी बाला
जुगल किशोर जी की कैसी विलक्षण कृपा है। मीरा जी का पद हम लोग गा रहे थे और उसी समय हमारे ब्रज की एक विभूति जब ये भजन गाती हैं तो ऐसा लगता है मीरा जी इनमें आविष्ट हो गई है। ऐसी हमारी परम आदरणीय श्री पूर्णिमा जी कृपा करके पधारी हैं। तो ये संयोग की बात है कि मीरा जी का बाला में बैरागण होंगी और उसी समय उसी स्वरूप में श्री पूनम जी कृपा करके आई हैं। आज ठाकुर श्री युगल किशोर जी आपकी वाणी की सेवा स्वीकार करेंगे। ये हमारे वृंदावन की सप्त निधियों में एक निधि है। कल हमने चर्चा की थी ब्रजेंद्र सिंह जी कि ये केवल व्यास जी के द्वारा ही प्रकट ठाकुर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी महाराज उनके द्वारा प्रकट किए हुए मूल में ठाकुर श्री किशोर जी महाराज हैं, जो कालांतर में समय के फेर से भूमिगत हो गए थे। तो जैसे गोविंद देव जी महाराज रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकट किए गए, श्री मदन मोहन जी महाराज सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए गए, श्री गोपीनाथ जी महाराज मधु गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट किए गए, ऐसे ही श्री हरिराम जी व्यास जी के द्वारा किशोर बन से किशोर जी जुगल किशोर जी प्रकट किए गए। ये किसी कारीगर के बनाए नहीं हैं, भगवान के काल के स्वरूप हैं। इसलिए आप लोगों से कल भी हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, आप अपने को बिल्कुल मत मानो कि हम बुंदेलखंड के किसी नगर में किसी जिले में रहते हैं। आप मानो कि हम पन्ना नहीं, साक्षात जुगल किशोर जी के श्री वृंदावन में निवास करते हैं। क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। तो जहां हमारे ठाकुर वृंदावन के ठाकुर जुगल किशोर जी हैं वहीं वृंदावन है। जहां श्री राम जी हैं वहीं अयोध्या है। कल हमने एक बात कही थी, आज उसको फिर से दोहरा रहे हैं कि बुंदेलखंड का कितना सौभाग्य है। इस कलिकाल में अयोध्या भी वृंदावन में प्रकट हो गई और इस कलिकाल में वृंदावन भी बुंदेलखंड में प्रकट हो गया। ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है, तो पन्ना बुंदेलखंड का साक्षात वृंदावन है। ये श्री हरिराम व्यास जी के लाडले ठाकुर हैं। भले ही श्री भट्ट देवाचार्य जी के काल में प्रकट न भय हों श्री जुगल किशोर जी, हो गए थे प्रकट हो गए थे, नहीं बाद में प्रकट हैं। हाँ, बराबर ही होगा। तो उस समय निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जब जुगल किशोर जी वृंदावन में ही विराज रहे थे, उस समय का भट्ट जी का पद है। आप लोग गाइए, सब गाइए, और केवल आज ही नहीं गाना है, रोज गाना है जुगल किशोर जी के सामने। इसको लिखवा देना, छपवा देना, जगह जगह लिखवा देना। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके सदा सर्वदा हम जिनके हैं। सभी गाइए। जिसको जुगल किशोर जी के प्रति अपनापन हो वो जरूर गाए, जिसको ना हो वो बिल्कुल न गाए।
सदा सर्वदा हम जिनके सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म भर जायो चाकर जन्म जन्म भर जाए चाकर युगल किशोर हमारे ठाकुर युगल किशोर हमारे इनका स्वभाव कैसा है? चूक परे परिहरे न कबहू चूक परे परिहरे न कबहू सब ही भांति दया के आकर सब ही भांति दया के आकर जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रणतन पोषत परम सुधाकर प्रणतन पोषत परम सुधाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, अहेतुक की अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य जन्म लेता है। सहेतुकी भक्ति से सहेतुक प्रतिहत ज्ञान और सहेतुक प्रतिहत वैराग्य उत्पन्न होता है, जो केवल पेट भरने के काम में आता है और किसी काम में नहीं आता है। इसलिए सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रजुष। महाराज जी, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति होते ही सारी बात अपने आप बन जाती है, ज्ञान भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य भी अपने आप प्रकट हो जाता है। बस इनके चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, इनमें हमारा अपनापन हो जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। किसी ने विधिवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का अनुष्ठान किया, किंतु उसका भगवान की कथाओं में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान की कथा श्रवण में प्रेम जागृत नहीं हुआ,
तो सूत जी कहते हैं कि उसके द्वारा किया गया धर्म का आचरण, चाहे वर्ण धर्म का आचरण हो अथवा आश्रम धर्म का आचरण हो, उस धर्माचरण का श्रम ही उनके हाथ लगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सारे साधनों का फल है भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। हे ऋषियों, धर्म का फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति नहीं है। धर्म का फल है अपवर्ग। धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य। संसार चक्र से छूटकर युगलवर श्यामा श्याम के चरणों में पहुंचना, उनका नित्य कैंकर्य प्राप्त होना, यही धर्माचरण का फल है। तब अर्थ किस लिए है? वो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। धर्म का प्रयोजन है शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवत प्राप्ति, ये धर्म का फल है। अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्माचरण के लिए। भगवान ने जो आपको सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का सर्वोत्तम उपयोग आप कीजिए। भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दी, जिस क्षेत्र में सेवा का दायित्व भगवान ने कृपा करके प्रदान किया, आज वह सेवा सार्थक हुई, क्योंकि श्री युगल किशोर जी के चरणों में समर्पित हो गए। आज इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप का दर्शन करके, इन सुंदर व्यवस्थित संत निवास का, संत कुटीरों का दर्शन करके, अतिथि भवन का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भगवान ने जो भी सामर्थ्य में दी है, हम विवेकपूर्ण उत्तमोत्तम उपयोग उसका करें। आप जो सामर्थ्य का अपने लिए प्रयोग करते हैं, वह केवल आपके अपने काम में आएगी या अधिक से अधिक आपके परिवार के काम में आएगी। लेकिन ये जो सामर्थ्य का विवेकपूर्ण उत्तम उपयोग है, ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ये हमको ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर जगह बन गई है कि वर्ष भर कोई ना कोई उत्सव महोत्सव के कार्यक्रम यहाँ निरंतर होते रहें। जुगल किशोर जी का और विस्तार होगा। श्री जुगल किशोर जी की कृपा करुणा से जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, ऐसे जुगल किशोर जी का दिव्य भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा। पन्ना के जितने मंदिर हैं, वे सब मंदिर अपने विकास के श्रेष्ठतम शिखर पर प्रतिष्ठित होंगे। पर यह सब होगा कब? जब पन्ना के ठाकुर जुगल किशोर जी को आप राजी रखेंगे। ये राजी कब रहेंगे? जब इनके प्राण प्यारे संत बार बार इनको आकर लाड़ लड़ाते रहेंगे, उत्सव महोत्सव होते रहेंगे, तो ये राजी रहेंगे। आपके मन की आप जाने, हमने पहले भी जुगल किशोर जी का दर्शन किया और कल भी किया, अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतने प्रसन्न नजर नहीं आए। अब तो एकदम खिलखिला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कितने संत वृंदावन से आए हैं। आज तो ठाकुर जी की झांकी ही निराली है, क्या कहें। और ये वृंदावन के ठाकुर है ना, ये ऐसे ही है। ये सन का तो हमें स्मरण नहीं है, लेकिन सन 2000 से पहले की बात होगी। हम एक बार दर्शन करने गए। ब्रजवासी एक प्रेमी थे, हमारे एक संत थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे, गौरदास जी नाम था। उनका आग्रह था, महाराज जी आप चलेंगे तो हम लोग गोविंद देव जी का जयपुर में, गोपीनाथ जी का, फिर करौली में मदन मोहन जी का, नाथद द्वारा सब जगह दर्शन करके आए। वृंदावन के ठाकुर जहाँ जहाँ गए, हम भी गए। अब हमारा नियम
इधर उधर कुछ खाने पीने का है नहीं। तो साथ वाले लोग तो भाई कुछ खाते पीते चल रहे थे, और हमारा मुंह बार बार जूठा करने का भी अभ्यास नहीं है, और रास्ते में हम खाते पीते भी नहीं। तो लोग बड़े दुखी थे। तो हम लोग पहुंचे करौली मदन मोहन जी का दर्शन करने। और एक दिन पहले भी ऐसे ही बिना खाए कुछ फल वल लेकर के व्यतीत हो गया। 1 बज गया। हमको लगा आज भी भगवान की इच्छा से व्रत ही हो जाएगा, क्योंकि बनाने खाने की सुविधा नहीं। तो मदन मोहन जी की आरती का दर्शन कर रहे थे, राजभोग आरती का। तो मन है, कुछ ना कुछ मन उछल कूद करता है। मन में एक बात आई, मन ही मन हम मदन मोहन जी से कहने लगे, आप तो राजाधिराज बने बैठे हो, आपने खूब राजभोग आरोगा है और आपकी राजभोग आरती हो रही है, तो यहाँ वृंदावन का एक साधु पेट में चूहा कूद रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या आपके यहाँ कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं है? ये मन में बात आ रही थी, किसी से कहा नहीं, और भगवान की आरती हो रही है। और आरती हो गई और पट बंद हो गए। और वहाँ जो एक मंदिर का सुरक्षा कर्मी था, मंदिर बंद होगा, बाहर चलो बाहर चलो, होता ही है, जब मंदिर बंद होता है सबको बाहर किया जाता है। तो हमारे जो लोग थे, जो हमारे साथ गए थे, वो थोड़ा आगे बढ़ गए और हम थोड़ा मंदिर से पीछे बाहर हुए। वो लोग जाकर गाड़ी पर पहुंच गए और हम गली में आगे तक बढ़ गए। तब तक मंदिर के ही एक पुजारी दौड़े हुए आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, बाबा आप कहाँ से आए हो? हमने कहा वृंदावन से। बोले, ये ठाकुर वृंदावन के ही हैं, मदन मोहन जी की प्रेरणा है, आज्ञा है उनकी, आप चलकर वहीं राजभोग प्रसाद पाएं। तो अब हमारे साथ एक समस्या है महाराज जी। समस्या ये है कि कोई मूर्ति था नहीं, और हम जो कपड़ा पहनते इसमें जेब है नहीं। हम अचला पहनते हैं तो इसमें कहीं जेब की व्यवस्था नहीं है कि जेब में कुछ रखें। तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, और जिनके पास रुपया था वो तो गाड़ी में चले गए थे, वो गाड़ी तक पहुंच गए थे। तो मैंने यही सोचा कि मंदिर में प्रसाद मिलता है तो कुछ न कुछ न्यौछावर तो करनी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि आप आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मूर्ति हैं वो आगे चले गए हैं गाड़ी पर, और अब ठीक है हमको जाने दीजिए। नहीं महाराज पाके जाओ। मैंने कहा देखो सही बात बोल दें, हम पे भेंट देने के लिए नहीं है। तो वो हंसने लगे, बोले भेंट की कौन कह रहा हो बाबा आपसे कि भेंट दो, ये तो मदन मोहन जी की प्रेरणा है, आप पाइए। तो मैंने उनको कहा कि भाई हम अकेले नहीं पा सकते, अब हमारे लोग तो चले गए गाड़ी पे, हम अकेले कैसे पाएं? अकेले पाएंगे तो अच्छा नहीं है, साथ वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बाबा तुम तो बैठ के यहाँ पाए लो, और साथ वालों के लिए हम झवरिया में दे देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। और वो लोग वहाँ खोज रहे हमको कि महाराज जी कहाँ गए। और हमने वहाँ खूब खीर, कढ़ी, पकौड़ी और कच्ची पक्की सब तरह की, मदन मोहन जी सब तरह की रसोई बनती है। खूब प्रेम से झिक्के रसोई पाई, भगवान की प्रसादी माला मिली, इत्र मिला और उनकी वीरी मिली, और फिर इतना डलिया में भर के सुंदर सखरी प्रसाद लेकर के हम वहाँ पहुँचे। वो लोग हमारी प्रतीक्षा कर, महाराज जी आप कहाँ रह गए थे? मैंने कहा देखो हम तो जिम के आए, तुम लोगों के लिए लेके आए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन के ठाकुर ये सब जानते हैं कि हमारी ब्रजभूमि से कौन आया है। टटिया स्थान के जो संत कहीं आते जाते नहीं वृंदावन छोड़ के, वो संत भी सभी इस उत्सव में यहाँ आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। एक दिन स्वामी जी की समाज भी यहाँ होने वाली है। हाँ, मंदिर के भीतर श्री ठाकुर जी की, युगल किशोर जी के जगमोहन में ही समाज होने वाली है।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अर्थ जो है महाराज जी वो धर्म के लिए, धर्म जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए, अर्थ जो है वो धर्म के लिए। और काम, तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। काम किस लिए है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है। लाभो जीवे तयावता, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतनी ही कामना को हम स्वीकार करें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। भगवान ज्यादा दें तो ज्यादा सेवा करना, इतना दें बस जिसमें हमारा दैनिक व्यवहार चल जाए उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। हर हाल में संतुष्ट रहना, असंतोष में नहीं जीना, संतोष में जीना। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बढ़िया मकान नहीं मिला, हम बढ़िया मकान नहीं बना पाए अपने रहने के लिए। जिन लोगों ने बड़े बड़े किले बनाए थे वे किले में कहाँ रह गए? उनमें चमगादड़ रह रहे हैं। बड़े बड़े किलों पर घास जम गई है, या तो चमगादड़ रह रहे हैं या भूत प्रेत रह रहे हैं। और पर चूना पुतवाने की, कलई कराने की भी सामर्थ्य किसी की नहीं है। तो इतने बड़े बड़े किले उस जमाने में जब संसाधनों के अभाव थे वे नहीं रहे, तो भगवान ने बहुत दिया हमको, एक झोपड़ी में निवास दिया, कम नहीं दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो खुले आकाश के नीचे आज भी सो रहे हैं। आज भगवान ने हमको जगह तो दी, हमको कलेक्टर मिनिस्टर नहीं बनाया, बड़ी कृपा है भगवान की। हमको चपरासी बनाया, पर चपरासी बनाया, एक रोजी रोटी की व्यवस्था तो भगवान ने कृपा करके हमको की। हम कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक फूटी कौड़ी का भी साधन नहीं है महीने में वे अर्जित कर सकें। भगवान ने एक दाल रोटी की व्यवस्था तो हमको दी। यह है काम का स्वरूप। हर हाल में प्रसन्न रहना और संतुष्ट रहना। हमें जो मिला है हमारी योग्यता से अधिक मिला है और भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा विचार करके मन में खूब प्रसन्न होना, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह काम का स्वरूप है। इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है। ये महाराज जी इंद्रियां इतनी बदमाश हैं, देखते देखते आंख की देखने की शक्ति चली जाएगी पर देखने की इच्छा समाप्त नहीं होगी। सुनते सुनते कान में सुनने की शक्ति समाप्त हो जाएगी पर सुनने की इच्छा समाप्त होने वाली नहीं है। चटक मटक पदार्थ खाते खाते खाने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी पर खाने की इच्छा समाप्त नहीं होगी। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जितना हमारे जीवन के व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है, उतनी ही इच्छाओं का आदर करना, उससे ज्यादा के झमेले में नहीं पड़ना, यह काम का स्वरूप है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन किस लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा। इसी शरीर से इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय हो जाए। पूज्य परमन जी महाराज के ग्रंथ में सुनने को मिला, सुखी कौन और दुखी कौन? बोलो, जो बिना भगवत प्राप्ति के इस संसार से विदा हो गया, मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी, वो इस संसार का सबसे दुखी प्राणी है। और जिसके पास भौतिक वस्तुएं संसाधन कुछ भी नहीं थे, किंतु इसी शरीर से इसी जीवन में युगल किशोर जी का साक्षात्कार प्राप्त करके गया, वो संसार का सबसे सुखी प्राणी है। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन टूक कौपीन के नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर्वसें तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र उनके सामने कंगाल है।
और गिरधर शास्त्री जी, श्री मलुकदास जी तो और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं 7 टूक कौपीन के, 7 गांठ बांध कर लंगोटी जैसे तैसे लज्जा को ढक रखा है। 7 टूक कौपीन के फिर ही सदा निशंक, फिर भी कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, असंग भाव से विचरण करते हैं। बस शर्त यह है नाम अमल माते रहें, नाम के नशे में झूमते रहते हैं। कहते ऐसे जो अनुरागी संत हैं गिने इंद्र को रंक, देवराज इंद्र भी उनके सामने कंगाल है। तो मनुष्य जन्म का फल है इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न हो जाए। इसका एक ही उपाय है, खूब नाम जप करो। अहर्निश सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर समय श्री हरिनाम का पतित पावन महा महा महिमामय श्री हरिनाम का आश्रय लें, भक्त भगवंत चरित्र का आश्रय लें। बस धीरे धीरे अंतःकरण अपने आप ऐसा बन जाएगा कि संसार का कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगा। और महाराज जी तस्य लौल्य में वो मूल्यम, लौल्य ही मूल्य है। इन्हीं जुगल किशोर जी महाराज के ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री हिम्मत दास जी। उन हिम्मत दास जी के यहाँ चित्र छवि भी दीवार पर उकेरी गई है। महाराज जी ने उनके बारे में सुनाया। कौन सा गांव था महाराज जी? बराज। बराज गांव यहां से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर। पूनम जी बहुत विलक्षण चरित्र है। बराज गांव है यहां से, बराज गांव 20 किलोमीटर की दूरी पर। हिम्मत दास जी एक बहुत निर्धन गरीब ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति से निर्वाह होता था और अहर्निश युगल किशोर जी का नाम लेते थे और वहां से पैदल चलकर 20 किलोमीटर से कीर्तन करते हुए यहां आना, जुगल किशोर जी का दर्शन करना, पूरी रात यहीं हरिनाम करना और प्रातःकाल दर्शन करके फिर अपने घर लौट के जाना। तब वहां भिक्षावृत्ति करके अपना निर्वाह करते थे, हरिनाम और साधु सेवा। एक बार कुछ चोर डाकू मिल गए उनको, रास्ते में हिम्मत दास जी को घेर लिया। बोले बाबा कुछ माल पानी हो तो ला। और बाबा के पास तो झाल मंजीरा के अलावा कुछ नहीं था, पैसा जानते नहीं थे हैं। सीधा सामान मांग के, चुटकी आटा मांग के तो ठाकुर जी को भोग लगता था, साधु सेवा करते थे, बहुत गरीबी थी। तो उन्होंने कहा हम कीर्तन करते हैं, झाल मंजीरा हमारे पास है और कुछ नहीं है। पर फिर भी उन लोगों ने काफी देर तक उनको अटका के रखा। तो जब तक आप आए तब तक श्री जुगल किशोर जी की शयन हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। आप पछाड़ खा करके मंदिर में गिरे कि हे जुगल किशोर। उनका कोई वाक्य भी है, कोई पद भी है, क्या है? हाँ, ऐसे कपटी हिम्मत दास को लगे कपाट किवाड़। ऐसे कपटी दास को आपने किवाड़ लगा लिए, दर्शन नहीं दे रहे हो। व्याकुल होकर जैसे ही गिरे, अर्धरात्रि के समय जुगल किशोर जी के फाटक खुल गए, तो युगल किशोर जी का दर्शन हो गया और आप साक्षात्कार युगल किशोर जी का प्राप्त करके पूरी रात आप रुदन करते रहे। सवेरे लोग आए, बोले मंदिर में चोरी हो गई, क्योंकि यहाँ तो पन्ना में जुगल किशोर, मुरलिया में हीरा जड़े हैं, यहाँ का एक भजन है, बहुत गाया जाता है। यहाँ तो हीरों की नगरी है। आज भी ठाकुर जी की ठोड़ी पर बड़ा विशाल हीरा है जिसकी अद्भुत कांति चमकती रहती है मंदिर में। तो लोगों मंदिर में चोरी हो गई, लेकिन जब देखा तो हिम्मत दास जी प्रेम दशा में मूर्छित पड़े थे। हिम्मत दास जी को तब लोगों ने समझा, इनके लिए ठाकुर जुगल किशोर जी ने अपने द्वार खोल दिए। उन्हीं हिम्मत दास जी के यहाँ एक बार साधुओं की जमात आ गई। अब भिक्षा मांगने गए नहीं थे, अन्य चुटकी चून लाए नहीं थे, घर में छटाक भर भी आटा नहीं था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि संत आए हैं, इनको ये पता चल जाएगा कि घर में कुछ नहीं तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, तो साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, कैसे होगा? घर में कुछ हो तो लाओ।
उसने कहा स्वामी घर में कुछ नहीं है, आभूषण के नाम पर भी कुछ नहीं है, हाँ हमारी नाक में ये सोने की एक नथ है, यही है, इसको आप ले जाओ। हिम्मत दास जी उस अपनी पत्नी का एकमात्र स्वर्णाभूषण नथ लेकर के चले गए, एक वैश्य के यहाँ गिरवी रख करके वहाँ से आटा दाल चावल ले आए, संतों की रसोई बनी और संत प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। संत प्रसाद पाके प्रसन्न होकर वहां से चले गए। हिम्मत दास जी के मन में थोड़ा एक दुख था कि हमारा जीवन तो भजन कीर्तन में ही गया, हमने अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को कोई सुख नहीं दे पाए। हम एक बिचारी के घर से पहन के आई थी सोने की कील नथ, उसको भी हमने ले ली, उसके सौभाग्य चिन्ह भी उसका उतरवा दिया। हाय हाय मैं कैसा हूं, ऐसी थोड़ी उनके मन में पीड़ा थी। हिम्मतदास जी महाराज भिक्षा के लिए गए थे और स्वयं ठाकुर युगल किशोर जी हिम्मतदास जी का स्वरूप धारण करके आए और पहले बनिया के यहाँ जाकर के उन्होंने कहा, लो तुम्हारा उस दिन का सीधे सामान का हिसाब किताब बताओ कितना है। बताया उसने, उतना रुपया भगवान ने चुका दिया और गिरवी रखी हुई नथ ठाकुर जी ले आए। अब ध्यान दें, असली हिम्मतदास जी तो गए थे भिक्षा मांगने और ये नकली हिम्मतदास जी बन के हमारे जुगल किशोर जी पहुंच गए और बोले तुम्हारी नाक अच्छी लगती थी नथ से, अब नथ चली गई तो शोभा शून्य हो गई, मैं बनिया के यहाँ जाकर के चुका आया हूँ और ये नथ है, नथ पहन लो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर समय तुमको मजाक ही सूझता है, हंसी सूझती, कि वो जानती थी कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आए जो गिरवी रखी चीज छुड़ा लावें। उन्होंने कहा नहीं, हम हास परिहास नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात है, हम नथ लेके आए हैं, उसका पैसा चुका के आए, मिल गया होगा शायद, कहीं से कोई व्यवस्था हो गई होगी। बोले ठीक है धर दो। बोले धरो नहीं, अभी पहनो। तो वो गोबर से लीप रही थी, चौका गोबर से लीप रही थी वो। उसने कहा ऐसे भिड़े हुए हाथ हैं गोबर से, हम क्या करें? तो हाथ धो। बोले नहीं नहीं अभी पहनो। तो उसने कहा पहना दो। तो हमारे हाथ तो गोबर में सने, पहना दो। तो नकली हिम्मतदास जी ने नाक में नथ पहनाई, असली हिम्मतदास जी तो भिक्षा मांगने गए। नकली हिम्मतदास जी समझे जुगल किशोर जी। अब नथ पहनाकर ठाकुर जी भीतर चले गए। बोले ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। ठाकुर जी वहां चले गए। इधर थोड़ी देर में हिम्मतदास जी आटा दाल चावल कुछ मांग करके लाए। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि रे तुम्हारी नाक में नथ कैसे, ये कहां से नथ आई? कहा आप पहले तो कितने हंसी मजाक नहीं करते थे, खाली राम राम करते थे, भजन करते थे, आपका स्वभाव बदल गया है। अरे आप ही गिरवी रखी हुई नथ पैसा देकर छुड़ा के लाए हैं, आपने अपने हाथ से हमको धारण कराई है और आप भीतर चले गए। अब बाहर से ये चुटकी चून मांग के कहां से आ रहे हैं? नहीं नहीं, हम न चुकाने गए, ना हम न लाने गए, ना हमने पहनाया। तुम क्या कह रही हो, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा स्वामी मैं पतिव्रता नारी हूं, शपथपूर्वक कहती हूं आपने ही मुझे ये नथ पहनाई है। आप तो भीतर चले गए थे, बाहर से कैसे आ रहे हैं? अब वो गए दौड़े भीतर, कक्ष में गए, कुटिया में गए तो जुगल किशोर जी के श्री अंग की सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो रहा था। आप व्याकुल होकर के आपने अपने पत्नी को प्रणाम किया और 7 परिक्रमा की कि तू बड़ी भाग्यशालिनी है, ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी ने अपने करकमल से तेरी नथनी धारण कराई। वस्तुतः सौभाग्यवती नारियां तो संसार में न जाने कितनी भई हैं, पर तेरा सौभाग्य, तेरे सौभाग्य की क्या कहना, तेरे सुहाग के चिन्ह को स्वयं जुगल किशोर जी ने धारण कराया, स्वयं नथ धारण कराई। तेरे सौभाग्य की सराहना तो सची शारदा भी करेंगी, ऐसा तेरा सौभाग्य है। ऐसे ऐसे जुगल किशोर जी के कितने चरित्र हैं। ये है मनुष्य जन्म का फल। इसके बाद
श्रीमद् भागवत जी के प्रादुर्भाव, बस 5-7 मिनट में पूरा कर रहे हैं, भागवत जी के प्रादुर्भाव प्रसंग के क्रम में महाभारत युद्ध के उपसंहार का स्मरण देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को अपना चरित्र सुनाकर भागवत धर्म की महिमा समझाई। संतों की जूठन खाकर में ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद हो गया। आज भगवान ने हमको वीणा दे दी है। जब मैं हरिगुण गान करता हूं तो भगवान की मंगलमयी झांकी मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होती है। इसलिए तुम भागवत धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत को प्रकट किया है और इसे सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। राजर्षि परीक्षित के जन्म के संबंध में प्रश्न करने पर महाभारत के उपसंहार की लीला का स्मरण किया है। श्री कुंती जी की स्तुति का स्मरण है, श्री भीष्म जी की स्तुति का स्मरण है। कुंती जी की स्तुति की विशेषता है, कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभो आप कृपा करें, विपदः सन्तु बहुवचन है, विपत्तियां हों। कैसी विपत्तियां? सस्वत सार्वकालिक विपत्तियां हों जो कभी समाप्त न हो, क्योंकि विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन जीव को जन्म मृत्यु चक्र रूप विपत्ति से छुड़ाने वाला है। भगवान ने यात्रा स्थगित कर दी और सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म को दर्शन दिया। भगवान की आज्ञा से भीष्म जी ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म सब समास व्यास क्रम से सुनाया। अंत में भगवान की स्तुति करते हुए और अपने देह का विसर्जन किया। राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। जब वे गर्भ में थे तब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया। चरित्र आप सब जानते हैं। उत्तरा भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भवत परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उनका भविष्य कथन किया और जब भगवान कृष्ण की लीला का संवरण हो गया, ये समाचार अर्जुन के द्वारा सुना तो परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया। 3 अश्वमेध यज्ञ राजर्षि परीक्षित ने किए। कृपाचार्य जी के आचार्यत्व में, जहाँ देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के यज्ञ भाग ग्रहण किया, कलयुग पर शासन किया और कहा मेरे राज्य की सीमा से तू बाहर चला जा। गाय और बैल के जोड़े को कलयुग पीड़ित कर रहा था। आज सबसे ज्यादा पीड़ित गोवंश है, उसमें भी नर गोवंश बहुत पीड़ित है। वृषभ को धर्म का स्वरूप माना गया और गाय को धरती का स्वरूप माना गया। धरती और धर्म दोनों को बचाना है तो संपूर्ण गोवंश की सुरक्षा का व्रत लेना ही पड़ेगा। भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करना पड़ेगा। कलयुग परीक्षित की शरण में आया। परीक्षित ने शरणागत मानकर कलयुग का वध नहीं किया। कहा मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, सारी धरती पर आपका शासन है, मैं कहाँ जाऊंगा? बोले भगवान मुझे रहने का स्थान दीजिए। परीक्षित जी ने 4 जगह दी रहने की। जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो और द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत माने जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो और मांस भक्षण में रहो। बोले मेरे परिवार का विस्तार अधिक है, जगह आपने कम दी। तब 5वां स्थान मांगने पर और दिया, अन्यायोपार्जित धन में तुम निवास करो। अन्याय की, बेईमानी की कमाई में तुम निवास करो। इसका सीधा साधा अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुने। हम लोग कलयुग में पैदा हुए कि नहीं हुए? कलयुग में पैदा हुए, ये हमारी मजबूरी है, पर हम कलयुग में जिए ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। आप लोग कहेंगे कलयुग में पैदा होकर सतयुग में कैसे जी सकते हैं? यदि हम प्रतिज्ञापूर्वक 5 प्रकार के दोषों का त्याग कर दें तो हम कलयुग में पैदा होकर सतयुग में जी रहे हैं। हम कभी शराब न पिएं, हम कभी जुआ न खेलें, हम कभी परस्त्री गमन न करें, हम कभी मांस भक्षण न करें और हम कभी बेईमानी की कमाई करने की इच्छा न करें। ये 5 दोष यदि हम त्याग देते हैं तो कलयुग में रहकर भी हम सतयुग में जी सकते हैं।